फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी ठहरते ही कंफर्मेशन होते ही आपके जो 3 महीने होते हैं वो कितनी एहतियात के होते हैं। जो शुरू के पहला, दूसरा, तीसरा महीना होता है उसमें आपको क्या एहतियात करनी है और क्या ग़िज़ाएँ खानी हैं और क्या नहीं खानी, कौन से इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, जो यूजुअली ख़वातीन को जब मालूम होता है जब आपकी प्रेगनेंसी को सेकेंड मंथ लग चुका होता है, पीछे आपका पूरा महीना 4th वीक गुजर चुके होते हैं, तब आपको मालूम होता है आप जो पहली अलामत है वो आपकी पीरियड्स मिस्ड होते। आप यूरिन टेस्ट करती हैं, उसमें हमल पॉजिटिव आता है एंड देन आप डॉक्टर के पास जाती हैं। फिर डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड लिख कर देती है, आपकी प्रीनेटल विटामिन सिस्टम स्टार्ट करवाती है, जो फॉलिक एसिड की टैबलेट्स होती हैं। अमूमन 400 से 600 mcg फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आपको लेनी चाहिए अगर आप प्लान कर रही हैं बेबी के लिए। और जब अल्ट्रासाउंड होता है तो ये डॉक्टर आपको कहती है कि आप 1 हफ़्ते बाद अल्ट्रासाउंड करवाएं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत एक्साइटेड होती हैं, ख़ास तौर से जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, तो वो बहुत एक्साइटेड होती हैं और वो अल्ट्रासाउंड फ़ौरन जाके करवा लेती हैं। तो कभी कभार अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि ये नहीं आता कि बच्चे की धड़कन आ गई है, और ये अमूमन होता है आपके जब प्रेगनेंसी का 4th वीक चल रहा होता है या जैसे ही पीरियड मिस्ड होते हैं। तो आपको डॉक्टर 1 हफ़्ते का वेट इसलिए करने को कहती है कि बच्चे के दिल की धड़कन फ्लिकरिंग कंडीशन आ जाए। तो वो अमूमन ऐसा होता है कि 5वें हफ़्ते के बाद, जब छठा हफ़्ता शुरू होने वाला होता है, जब आती है। तो बच्चे की धड़कन 5.5 वीक्स इसके बाद ही आती है। अगर आप 5वें हफ़्ते भी करवाती हैं तो कुछ लड़कियों के जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें रिपोर्ट इतनी पॉजिटिव या क्लियर नहीं आती, तो कभी कभार मिस या फॉल्स नेगेटिव टेस्ट भी आ सकता है, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी है लेकिन सही से उसको डायग्नोज़ नहीं किया गया। तो आप ये गलती ना करें, आप हमेशा कम से कम 5 हफ़्ते गुजरने दें, और डॉक्टर ने अगर आपको 1 हफ़्ते के बाद कहा है तो आप जब ही अल्ट्रासाउंड करवाएं। दूसरी मिस्टेक क्या करती हैं कि वो लड़कियां जिनके पहले 2, 3, 4 बच्चे हो चुके होते हैं, या वो लड़कियां जो गांव में रहती हैं, रूरल एरियाज़ में रहती हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड को इतनी अहमियत नहीं देती हैं। और जो दूसरी तीसरी बार माँ बनती हैं वो भी इतनी अहमियत नहीं देती हैं कि ठीक है अल्ट्रासाउंड करवा लेंगे। तो इससे क्या होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, आपका बच्चा बच्चेदानी के बाहर कहीं ठहर जाता है, जिसकी वजह से अगर आप अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती हैं और वो रप्चर हो गया और वो इमरजेंसी की कंडीशन हो गई, तो फिर उस वक्त माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। बच्चा तो नहीं बचेगा उसमें, लेकिन माँ की जान भी उसमें रिस्क पर आ जाती है। तो आपको एक बार अल्ट्रासाउंड तो ज़रूर करवाना है। कुछ माँ ऐसी होती हैं कि जो तीसरे चौथे महीने जाके अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, पहला अल्ट्रासाउंड वो कंसिडर ही नहीं कर रही होती हैं। तो ऐसी भी गलती ना करें। एक बार आप अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन का, क्योंकि उसमें पहली बात तो ये कंफर्म होती है कि आपकी प्रेगनेंसी है, सिंगल बेबी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट्स है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ये चीज़ कंफर्म होती है। दूसरी चीज़ कि आपका बच्चा एक टॉपिक तो नहीं है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एक टॉपिक बच्चा हुआ तो फिर वो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। तो वो जो प्रेगनेंसी होती है वैसे भी डिस्कार्ड होनी होती है। तो ये चीज़ अगर आपको पहले से मालूम हो जाएगी तो आप अपनी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आप ले सकती हैं। तो अल्ट्रासाउंड में एक टॉपिक प्रेगनेंसी का भी मालूम हो जाता है। ये 2 गलतियाँ हो गई। तीसरी चीज़, आप कभी भी अर्ली प्रेगनेंसी में आपके पेट पर कोई भी गर्म चीज़ ना लगे। ऐसा चूल्हा, ऐसा कुकिंग करने का स्टाइल जो खड़े होके लेडीज़ कर रही होती हैं, जिसमें डायरेक्ट जो स्टोव की जो आंच है, गर्माहट है, हीट है, वो आपके पेट पे पड़ रही हो, तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे बच्चों के अंदर जो पैदाइशी नक़ाइस होते हैं, जिसे हम कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं, जैसे क्लेफ्ट पैलेट हो, स्पाइना बाइफिडा हो गया, या इसी तरह के और जो पैदाइशी नक़ाइस होते हैं बच्चों में, वो होने के चांसेस होते हैं। तो कभी भी आप हीट में अपने पेट को, अपने एब्डोमेन को डायरेक्ट वहाँ पर एक्सपोज ना करें। और साथ में आपको जो तेज़ गर्म पानी होता है इससे भी गुस्ल नहीं करना, बात नहीं लेनी। आपको ये इस तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी बॉडी में, आपके एब्डोमेन पे हीट पहुँचे, क्योंकि इससे बच्चे के अंदर पैदाइशी नक़ाइस होने के चांसेस होते हैं। चौथी मिस्टेक ये हो गई, जो यूजुअली आपको घर में जो बड़ी बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं वो बता देती हैं, कि कोई भी
हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी। इवन अगर आप कोई एक्सरसाइज फॉलो कर रही थी, कोई योगा फॉलो कर रही थी, तो फॉर द टाइम बीइंग आप इन सब चीज़ों को रोक दें। और अगर आप ऑफिस वर्क करती हैं, हैवी वर्कआउट करती हैं, कोई ऐसी रूटीन है जो बहुत हेक्टिक रूटीन है, तो कम से कम आप शुरू के जो 3 महीने हैं वो आप सब चीज़ों को रोक दीजिए और अपने आप को, अपनी बॉडी को आराम दें। क्योंकि वैसे भी एक ख़ास हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी में बहुत पीक पर होता है, इसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नाम का ये जो हार्मोन है, ये आपको नींद की कंडीशन में रखेगा। स्लीप आपको बहुत ज़्यादा पैटर्न आपका चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, और इसके अलावा ये आपको लेथार्जिक फीलिंग देगा, थकावट का एहसास देगा। तो 3 महीने आपको अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स देना है। प्रोजेस्टेरॉन जिस चीज़ से हाई हो वो ग़िज़ाएँ खानी है, जिंक रिच डाइट लेनी है ताकि प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहे और हाई लेवल पर रहे। तो आपको इस टाइम पर हर तरह की चीज़ें आप खा सकती हैं। कुछ ऐसे सर्टेन फ्रूट्स हैं जिससे आपको अवॉइड करना होगा, जैसे अनराइप बनाना है, अनराइप पपाया है, इससे अवॉइड करना है। अनानास, जैसे पाइनएप्पल कहते हैं, ये 3 तरह की जो फ्रूट्स होते हैं इससे आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस टाइम में आपको यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, आपका यूट्रस बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें। कोशिश करें कि जो कैट क्लटर होता है घर में, जो बिल्लियाँ पाली हुई होती हैं, कैट्स पाली हुई होती हैं, जो पेट होते हैं, उसका जो क्लटर होता है, उसके जो गंदगी होती है उसको साफ़ ना करें। इवन कि जो बर्ड्स पालते हैं जो लोग, तो बर्ड्स की भी जो गंदगी होती है वो आप साफ़ ना करें, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके अंदर कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जो एक हामला औरत को जो है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशन कर देते हैं। इससे आपका अबॉर्शन भी हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से एहतियात करें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।